चलो। हेलो दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति। किसके बारे में? जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लाइन्स हैं। कर हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए करते हैं आज। ये एक अच्छा सा टॉपिक है। अभी 2020 में ही जो हमारा एचआरडी मंत्रालय था, मानव संसाधन मंत्रालय, उसका नाम शिक्षा मंत्रालय पुनः कर दिया गया है। आज़ादी के वक्त भी इसे शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था, फिर बाद में इसको मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया। और जो नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें जो बैग पॉलिसी लाई गई है कि कितने % बैग बच्चा लेकर स्कूल जाएगा, इस सब के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप इस वीडियो में पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020। तो सबसे पहले, हाँ फ्रेंड्स, पेन कॉपी लेकर बैठिए और इधर उधर की बातें छोड़कर अपने माता पिता के बारे में याद कर, सिचुएशन को याद करके अपनी नोट्स बनाइए, पढ़िए। तो नई शिक्षा नीति किस कमेटी की सिफारिश पर आई? तो कमेटी किस कमेटी की सिफारिश पर आई? तो के कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश पर। किसकी? के कस्तूरी रंजन कमेटी। के कस्तूरी रंजन है कौन? तो ये इसरो के चीफ हैं। कौन है? इसरो के चीफ, पूर्व चीफ, अभी तो के सिवान साहब हैं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के क्या हैं? पूर्व अध्यक्ष हैं। पूछ सकता है कि कस्तूरी रंजन कौन है? तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष। तो के कस्तूरी रंजन कमेटी की सिफारिश पर इसरो के पूर्व अध्यक्ष, सॉरी इसको 2020 कर दूं थोड़ा, नई शिक्षा नीति 2020, ओके। ये तो के कस्तूरी रंजन कमेटी की सिफारिश पर आई, इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए। जो हमारा एचआरडी मंत्रालय था, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, हिंदी में क्या कहा जाएगा? मानव संसाधन मंत्रालय। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया है भाई? शिक्षा मंत्रालय। तो क्या यह पहली बार ही शिक्षा मंत्रालय किया गया है? तो नहीं फ्रेंड्स, जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो उस समय भी शिक्षा मंत्रालय ही नाम था। तो उसके बारे में बात करते हैं। आप ये सब लिख लेना। तो 1947 में शिक्षा मंत्रालय बना। शिक्षा मंत्रालय। तो क्वेश्चन आता है फर्स्ट शिक्षा मंत्री। तो फर्स्ट शिक्षा मंत्री हो जाते हैं, फर्स्ट शिक्षा मंत्री, नोट्स बनाइए, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम
आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। फिर इसके बाद 1986 1986 का दशक होता है और शिक्षा मंत्रालय को क्या कर दिया जाता है? शिक्षा मंत्रालय का नाम चेंज करके HRD मंत्रालय कर दिया जाता है। HRD मंत्रालय कर दिया जाता है, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो फर्स्ट HRD मंत्री की बात कर लें। 1986 देखिए 1947 में शिक्षा मंत्रालय बना, फर्स्ट शिक्षा मंत्री हो जाते हैं अबुल कलाम आज़ाद जी। फिर 1986 में 1947 के बाद 1986 में शिक्षा मंत्रालय का नाम HRD मंत्रालय कर दिया जाता है। और जो फर्स्ट HRD मंत्री होते हैं कौन? तो बाबू लिख लीजिए यहाँ पर, फर्स्ट HRD मंत्री, फर्स्ट HRD मतलब मानव संसाधन विकास मंत्री, फर्स्ट HRD मंत्री वो हो जाते हैं PV नरसिम्हा राव। कौन हो जाते हैं फ्रेंड्स? PV नरसिम्हा राव। और फिर 2020 में 2020 जो हमारा HRD मंत्रालय था, HRD मंत्रालय का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया पुनः? इसको फिर नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। तो कितने साल बाद? 34 साल। इसको आप घटाएंगे तो 34 वर्ष बाद ये क्वेश्चन पूछा गया कितने वर्ष बाद अभी हाल ही के एग्जाम्स में? तो 34 वर्ष बाद। अब देखिए समझिए इसको, 1947 में शिक्षा मंत्रालय, फर्स्ट शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। फिर 1947 के बाद 1986 में शिक्षा मंत्रालय का नाम HRD मंत्रालय कर दिया जाता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और फर्स्ट HRD मंत्री PV नरसिम्हा राव। 2020 में HRD मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और वर्तमान समय में जो शिक्षा मंत्री HRD लास्ट और शिक्षा मंत्री फर्स्ट, मतलब जब नई शिक्षा नीति आई है तो ये हैं हमारे रमेश पोखरियाल निशंक साहब। रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार से सांसद हैं, हरिद्वार उत्तराखंड से लोकसभा सांसद हैं। तो आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति में बदलाव क्या किए गए हैं। सबसे पहला बदलाव तो यही सबसे बड़ा, शिक्षा मंत्रालय का नाम वो HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब और कुछ किया गया है उसको देखते हैं। तो जो हमारी 10+2 की व्यवस्था थी, पूछा जाता एग्जाम कोई वैकेंसी आती थी तो फॉर्म डाला जाता था 10+2 के बेस, तो 10+2 को बदल दिया गया है। 10+2 का नाम क्या कर दिया गया है? तो आप देखिए 10+2 को क्या कर दिया गया है। तो जो हमारी 10+2 की व्यवस्था थी, 10+2 इंटर वाली, तो इसको बदलकर क्या कर दिया गया है? 5+3+3+4, 5+3+3+4 में कर दिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि जो बच्चे के बैग का वजन होगा, अभी देखते हैं जो स्कूल नई प्राइवेट स्कूल है तो इतना बड़ा सा बैग, बच्चा इतना बुढ़ा बैग, इतना बड़ा बेचारा जमीन में बैग जा रहा है घसीटते हुए उनके पीछे। तो इस बार अच्छा किया गया है, जो बच्चों के बैग का वजन, बच्चों के बैग का वजन बच्चे के वेट का 10% क्या किया गया है? बच्चे के वजन का
10%। अब इसको समझिए, बच्चे के वजन, बैग का वजन जो होगा, बैग में जो कॉपी किताब होंगी उनका जो वेट होगा वो बच्चे के वेट का 10%। मतलब कि कोई बच्चा अगर 10 किलो का है तो उसके बैग का वजन 1 किलो, अगर कोई बच्चा 20 किलो का है तो उसके बैग का वजन 2 किलो, अगर कोई बच्चा 50 किलो का है तो उसके बैग का वजन क्या हो जाएगा, 5 किलो। जैसे कि कोई बच्चा क्या है 50 केजी का है, 50 केजी का, तो बैग का वजन कितना होगा, बच्चे के वजन का 10%, तो 10% इसका क्या होगा अपॉन 100। एक जीरो से जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 5 केजी। तो ये कर दिया गया, जो बच्चे के बैग का वजन होगा वो बच्चे के कुल वजन का 10% होगा। अब अगला बदलाव देखते हैं क्या किया गया है। अगला बदलाव किया गया है, जो 5 तक की, कक्षा 5 तक की शिक्षा, कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। कक्षा 5 तक की शिक्षा किसमें होगी बाबू, मातृभाषा। मातृभाषा मतलब वहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हिंदी चलती है, महाराष्ट्र में आपकी मराठी हो गई, और असम में असमिया या जिसे मिती भाषा कहा जाता है वो हो गया। तो मातृभाषा में पढ़ाई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, पूरा खत्म। तो फ्रेंड्स, जो आपकी नई शिक्षा नीति थी 2020 वो पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइए। अपने परिवार को सब्सक्राइब करें, नए हैं चैनल पर तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और अपने परिवार को बढ़ाएं। और मैं आपके लिए इसी तरह जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, जैसे कि रामसर कन्वेंशन हो गया, और बहुत चीज़ें हैं नई नई, जैसे कि हमारा इसरो हो गया, DRDO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन नासा, इन सब के बारे में आपको जानकारी दूंगा इसी तरह अच्छी अच्छी। तो फ्रेंड्स, अपने परिवार को सब्सक्राइब करें, और जल्द ही हम करंट अफेयर्स लाने वाले हैं, डेली की करंट अफेयर्स, तो उसे भी देखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।